हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करने वाले एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो हर इन्वेस्टर के माइंड में होता है, एसआईपी बेटर है या लमसम। सो आज हम जानेंगे इसी के बारे में। आपको अपना पैसा एक बार में इन्वेस्ट करना है या धीरे धीरे हर महीने। आज इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे सिंपल वे में, फ्रेंडली तरीके से। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। एसआईपी का मतलब है एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करना म्यूचुअल फंड में। जैसे 500, 1000, 2000 आप जितना सेलेक्ट करें उसके ऊपर डिपेंड करता है। और लमसम का मतलब है सारा पैसा एक ही बार में इन्वेस्ट कर देना, जैसे 1 लाख और 5 लाख समथिंग। डिपेंड्स करता है आपके पास कितना अमाउंट है। मतलब एसआईपी है स्टडी और स्लो अप्रोच, और लमसम है एक ही बार में एक बिग शॉर्ट इन्वेस्टमेंट। एसआईपी के बेनिफिट्स क्या हैं? ज़्यादातर लोग एसआईपी को बेटर क्यों मानते हैं? भाई एसआईपी के अपने एडवांटेज हैं, जैसे मार्केट डाउन है, अप है, उसकी कोई टेंशन नहीं होती। कब इन्वेस्ट करना है, कौन से टाइमिंग पे हमें पैसा डालना है मार्केट में, इसकी भी टेंशन नहीं होती, क्योंकि हम थोड़े थोड़े पैसे हर महीने डालते रहते हैं और वो स्टेबली मतलब धीरे धीरे ग्रो होते रहते हैं और इन्वेस्ट होते रहते हैं। एक हमारी हैबिट भी बन जाती है और आदत भी बन जाती है सेविंग की। दोनों ही एक साथ हम लेकर के चलते हैं, हैबिट, इन्वेस्टिंग हैबिट और सेविंग हैबिट, क्योंकि हमारी सेविंग भी हो रही है, इन्वेस्टिंग की भी जर्नी चल रही है साथ में ही। हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हो तो एवरेज प्राइस मिलता है और डिसिप्लिन बना रहता है इन्वेस्टिंग का। थोड़े थोड़े पैसे हम हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा सेविंग और इन्वेस्टिंग की दोनों हैबिट बन जाती है एसआईपी के साथ। ये एडवांटेज हैं कुछ हमारे लिए भी। और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, मार्केट ऊपर हो या नीचे हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्राइस हमें सही मिलता है, स्टेबिलिटी बनी रहती है और एवरेज प्राइस सही मिलता है, रिस्क कम होता है साथ में। ऊपर से कंपाउंडिंग का मैजिक, स्मॉल इन्वेस्टमेंट बड़ा वेल्थ क्रिएट करके देता है हमें। सो एडवांटेज तो बहुत है एसआईपी के। सिंपल वर्ड में बोले तो एसआईपी उन लोगों के लिए जिनकी रेगुलर इनकम आती है, जैसे सैलरी। स्टेप बाय स्टेप वेल्थ बिल्ड करने का सही तरीका है। अब लमसम की बात करें तो ये उन लोगों के लिए जिनके पास एक बड़ा अमाउंट हो, जैसे बोनस, इनहेरिटेंस या सेविंग वगैरह। फुल एक्सपोजर मिलता है, एक ही बार में सारा पैसा मार्केट में लग जाता है और इससे एक बड़ा प्रॉफिट मिलता है जब मार्केट ऊपर जाती है। यानी कि जब मार्केट, हमने पैसा एक बार में सारा इन्वेस्ट कर दिया और मार्केट जैसे हमने डाला उस टाइम तो मार्केट डाउन थी। मतलब हम अजम्पशन करते हैं कि हम जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें लगता है कि मार्केट नीचे है, अभी और ऊपर जाएगी, और मान लीजिए अगर वो ऊपर चली गई तो एक बड़ा वेल्थ क्रिएट हो जाता है, अच्छा प्रॉफिट मिलता है हमें। कंपाउंडिंग जल्दी स्टार्ट होती है क्योंकि सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट हुआ है तो ग्रोथ भी एक साथ ही स्टार्ट हो जाती है, हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म में बड़ा बेनिफिट अगर मार्केट करेक्ट टाइम पे एंट्री मिल जाए तो, यानी कि मार्केट अगर डाउन हो और उस टाइम पे हम अपना अगर लमसम अमाउंट डाल दें तो एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके देती है, अच्छा रिटर्न मिलता है लमसम में। और ये भी हो सकता है कि आपकी एसआईपी को भी वो पीछे छोड़ दे अगर आपने सही टाइम पे वो लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो। ये भी हमें देखने को मिल सकता है। बस प्रॉब्लम ये है भाई कि अगर मार्केट गिर गया तो फिर तो आपका पैसा डूब गया, मतलब एक बड़ा लॉस जाता है। अगर हमने अजम्पशन, मान लीजिए अजम्पशन करके चलते हैं हम, अगर हमने आज पैसा डाला, हमें तो लग रहा है मार्केट नीचे है, बट जैसे हमने पैसा डाला मार्केट और गिर गई तो वो सारा पैसा जो है वो भी नीचे चला जाता है, यानी कि काफ़ी सारा लॉस देखने को मिलता है उस टाइम। बट अगर वो हम उसे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप लॉस में हैं तो लॉस में ही रहें। अगर आप उसको छोड़ देते हैं 5 से 10 साल के लिए तो हो सकता है वो आपको एक वेल्थ क्रिएट करके दे। मतलब इतना भी बुरा नहीं है वो, मतलब बेटर है। आगे चल के हम इसके बारे में बात करेंगे वो किसके लिए बेटर है और किसके लिए नहीं। और हम एसआईपी और लमसम में अगर कंपैरिजन करें तो उसका रिजल्ट ये है कि आप अगर एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी एक हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है और उससे धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होती रहती है। और अगर आप लमसम में पैसा डालते हैं तो आपको मार्केट का रिस्क होता है, आपको पूरा रिसर्च करना पड़ता है मार्केट अभी कैसी है, नीचे है, डाउन है, और भाई ये तो बहुत ही मुश्किल है ये।
तो सिंपल वर्ड में ये है कि अगर आप बिगनर हो और आप सैलरीड पर्सन हो, आपकी रेगुलर इनकम जनरेट होती है, तो SIP इज़ द बेस्ट फॉर यू। और फिर भी अगर आपको मार्केट समझ आती है, आपको पूरा मतलब एनालिसिस आता है, आप समझ सकते हो मार्केट अभी डाउन है, मैं पैसा लगाऊंगा तो डूबेगा नहीं, आपको मतलब कॉन्फिडेंस है इस बात का, तो नो प्रॉब्लम, नो डाउट, गो हेड, आप जाओ, आप लमसम भी कर सकते हो, बट आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बट मैं तो कहूँगा SIP इज़ बेटर फॉर सैलरीड पर्सन, क्योंकि ये सबके लिए नहीं होता लमसम। मैं चाहूँगा कि आप सबको एक सिंपल टिप शेयर करूँ, आप दोनों कंबाइन कर सकते हो ताकि आप एनालाइज कर सको आपके लिए SIP बेटर है या लमसम बेटर है। वो हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, एजम्पशन मान के चलते हैं हम कि आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, तो आप 20,000 लमसम में डाल दें, बाकी बचे 80,000, तो आप उसकी एक SIP बना दें, मतलब 5,000 करके। इससे आपको ग्रोथ भी मिलेगी और स्टेबिलिटी भी मिलेगी। SIP जो है वो आपको स्टेबिलिटी देगी और लमसम जो है वो आपको ग्रोथ देगा। ग्रोथ तो दोनों देंगे, बट अगर मार्केट ऊपर गया तो जो आपका लमसम अमाउंट है वो ज़्यादा ग्रोथ देगा, और मार्केट नीचे गया तो आपकी SIP से स्टेबिलिटी बनी रहेगी और लॉन्ग टर्म में आपको दोनों ग्रोथ देंगे। हो सकता है लॉन्ग टर्म में SIP से ज़्यादा वो लमसम अमाउंट ग्रोथ दे दे अगर मार्केट अच्छी चली तो दोस्तों SIP और लमसम दोनों बेस्ट हैं, बस डिपेंड करता है आपके इनकम और कंफर्ट लेवल पे। आप ये बात ज़रूर याद रखें, SIP इज़ ए कंसिस्टेंसी, लमसम इज़ फॉर अपॉर्चुनिटी। सो ये बात आप ज़रूर याद रखें। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय, टेक केयर।